चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा के एक बेहद ऊर्जावान और प्रभावशाली संदेश पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित होगी कि कैसे दुनिया के महान चैंपियन भयानक नकारात्मकता को अपने लिए एक अचूक हथियार में बदल देते हैं। देखिए, निराशा को बेहतरीन प्रदर्शन में बदलना कोई साधारण बात नहीं है। यह पूरी की पूरी एक साइकोलॉजी है। जब भी हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तो बाहरी आलोचना मिलना तो एकदम तय है, लेकिन असली सवाल यह है कि उस आलोचना का हमारे दिमाग पर क्या असर होता है। क्या वो हमें तोड़कर रख देती है या वो हमें अंदर से और भी ज्यादा मजबूत बनाती है? आज इसी रहस्य को हम डिकोड करने वाले हैं। भाग 1, सबसे बड़ा हतोत्साह। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। ये किसी भी एथलीट की जिंदगी का सबसे तनावपूर्ण पल हो सकता है। हम बात कर रहे हैं महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह जी की एक बहुत ही ऐतिहासिक दौड़ की। रेस शुरू होने में बस कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं। पूरे स्टेडियम में एकदम सन्नाटा है और दबाव अपने बिल्कुल चरम पर है। और ठीक उसी क्षण एक पाकिस्तानी कोच ने मिल्खा सिंह के पास आकर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कही। उन्होंने कहा, ये रेस तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। जरा सोचिए इस बात की गंभीरता को। एक धावक जो ट्रैक पर दौड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है, उसे अचानक एक ऐसी बात सुनने को मिलती है जिसका सीधा मकसद उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से चकनाचूर कर देना था। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये सीधे सीधे एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का प्रहार था। तो यहाँ पर सोनू शर्मा अपने भाषण में एक बहुत ही सटीक और गहरा सवाल उठाते हैं। ट्रैक पर जो कुछ भी हुआ उसे हम क्या कहेंगे, प्रोत्साहन या हतोत्साहन? सुनने में ये सवाल शायद बहुत सीधा साधा लगे, लेकिन इसके भीतर उस पूरी मानसिक रणनीति का खेल छिपा है जो उस ऐतिहासिक क्षण में रची गई थी। उस कोच के उन शब्दों के पीछे आखिर असली इरादा क्या था? क्या वो मिल्खा सिंह को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर रहा था? बिल्कुल भी नहीं। उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ एक था, धावक के फोकस को पूरी तरह से भटका देना। ये एकदम शुद्ध रूप से हतोत्साहित करने की एक सोची समझी साजिश थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई सामान्य दिन या प्रैक्टिस का वक्त नहीं था। ये बात ठीक उसी समय कही गई जब रेस बस शुरू ही होने वाली थी। इसे कहते हैं टाइमिंग का असली खेल। ये एक जानबूझकर किया गया प्रयास था ताकि एथलीट की एकाग्रता टूट जाए, उसके अंदर डर बैठ जाए और मुकाबला शुरू होने से पहले ही वो मानसिक रूप से हार मान ले। क्योंकि जब हम अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब होते हैं ना, तब ऐसे नकारात्मक विचार सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, चैंपियन की प्रतिक्रिया। अब यह समझना सच में बहुत ही रोमांचक है कि जब सामने कोई इतना बड़ा और मनोबल तोड़ने वाला खतरा खड़ा हो तो एक सच्चा चैंपियन उसे अपने दिमाग में कैसे प्रोसेस करता है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में कोई भी साधारण इंसान घबरा जाएगा, उसका ध्यान पूरी तरह से भटक जाएगा। लेकिन यहीं पर एक असली चैंपियन और एक आम इंसान का फर्क सामने आता है। मिल्खा सिंह उस भारी दबाव के आगे एक इंच भी नहीं झुके। उन्होंने उस कोच की तरफ पलटकर बड़ी ही निडरता से जवाब दिया, दौड़ूंगा भी ऐसे ही, यकीन मानिए। इस एक छोटे से वाक्य में अकल्पनीय शक्ति छिपी हुई है। ये कोई आम जवाब नहीं था, ये उस चेतावनी को, उस भयंकर नकारात्मक ऊर्जा को अपने ही फायदे के लिए एक रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने का एक अद्भुत तरीका था। दबाव में टूटने के बजाय उन्होंने उस दबाव को ही अपनी रफ्तार बढ़ाने का कारण बना लिया। सोनू शर्मा का ये संदेश मुख्य रूप से इसी बात पर जोर देता है कि कैसे निराशा और हतोत्साहन को एक बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उत्प्रेरक यानी एक कैटलिस्ट में बदल दिया गया। जिनके सीने में एक सच्ची और तीव्र महत्वाकांक्षा की आग होती है, वे बाहरी दबाव से कभी टूटकर बिखरते नहीं हैं। इसके बजाय वे उसी नकारात्मकता का इस्तेमाल अपने परफॉर्मेंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाने के लिए करते हैं। मिल्खा सिंह का वो ऐतिहासिक जवाब उनके अटूट दृढ़ संकल्प का एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण था। ये साफ साबित करता है कि जब मन एकदम पक्का हो तो दुनिया की कोई भी नेगेटिव आवाज रुकावट नहीं बल्कि एक स्प्रिंग बोर्ड बन जाती है। अब आते भाग 3 पर, हार मान लेने वाली मानसिकता का जाल। अब देखिए, इस पूरी कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ हमारे पास चैंपियन वाली मानसिकता है जो चुनौती की आंखों में आंखें डालकर उसे स्वीकार करती है। वहीं दूसरी तरफ एक हार मान लेने वाली मानसिकता होती है, जहां अगर कोई हमें डीमोटिवेट करने आता है तो हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? हाँ यार, हमें भी यही लग रहा है। ये एक बहुत ही दुखद लेकिन एकदम आम मानवीय प्रवृत्ति है। जब बाहरी दुनिया हमारे बारे में कोई नेगेटिव बात कहती है तो कई बार हम बिना कोई लड़ाई लड़े तुरंत उनकी बात मान लेते हैं और मन ही मन अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। सोनू शर्मा इस हार मान लेने वाली स्थिति का बड़े ही चुटीले और मजाकिया अंदाज में जिक्र करते हैं। वे बताते हैं कि साधारण लोग बाहरी संदेह या शक से लड़ते नहीं हैं,
बल्कि वे तो बाकायदा बाहें फैलाकर उसका स्वागत करते हैं। जैसे अगर कोई आकर उन्हें डराए तो वो लगभग हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद करते हुए कहते हैं, अरे भैया, हमें तो कब से लग रहा है कि हम हार जाएंगे। आपका साथ पाकर हम धन्य हो गए कि आपने भी हमारे मन की बात कह दी। अब ये सुनकर भले ही चेहरे पर मुस्कान आ जाए, लेकिन ये एक बहुत ही गहरी और कड़वी सच्चाई को सामने लाता है। बाहरी दुनिया के शख्स से लड़ने के बजाय लोग उसे ही अपना अंतिम सच मानकर बैठ जाते हैं और अपने सपनों को बिना कोशिश किए ही दफन कर देते हैं। चलिए अब रुख करते हैं भाग 4 की ओर, अटूट एकाग्रता की शक्ति। इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा और अंतिम निष्कर्ष निकल कर आता है वो है हमारी अटूट एकाग्रता, यानी अनवेवरिंग फोकस की ताकत। यह दिमाग की एक ऐसी अवस्था है जहां किसी लक्ष्य के प्रति हमारा समर्पण इतना गहरा और इतना पक्का होता है कि बाहरी दुनिया की कोई भी निराशा हमारे लिए ब्रेकर नहीं बन पाती, बल्कि वो एक जोरदार तमाचे की तरह काम करती है जो हमें और तेज भागने पर मजबूर कर दे। सोनू शर्मा के ही शब्दों में कहें तो जो इंसान पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर फोकस होता है उसके लिए बाहरी आलोचना उसे सुलाने का नहीं बल्कि नींद से जगाने का काम करती है। यह फोकस एक ऐसा मजबूत कवच बन जाता है जिसे कोई भी बाहरी शक या नकारात्मकता कभी भेद नहीं सकती। तो चलिए अब तक हमने इस विश्लेषण में जो कुछ भी समझा है उसके मुख्य बिंदुओं को एक साथ समेट लेते हैं। एक मजबूत और हार न मानने वाली मानसिकता कैसे बनाई जाए। पहला नियम, जीवन के सबसे नाजुक और अहम पलों में नकारात्मकता आने की उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए। ये मानकर चलना चाहिए कि जब भी कोई कुछ बड़ा करने निकलता है तो दुनिया उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। दूसरा नियम, हार मान लेने वाली उस आम सहमति को पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए। जब कोई किसी के सपनों को कम आके तो उनकी बातों में कभी भी हामी नहीं भरनी है। और तीसरा सबसे ज़रूरी नियम, उस निराशा और डिमोटिवेशन को अपने दृढ़ संकल्प का ईंधन बनने देना चाहिए। अपनी सफलता के शोर से उन सभी नकारात्मक आवाज़ों को हमेशा के लिए शांत कर देना ही असली जीत है। और इसी के साथ हम इस बेहद शानदार और ऊर्जा से भरे विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। जाते जाते एक अंतिम सवाल हम सभी को खुद से बड़ी ही गंभीरता से पूछना चाहिए। जब भी जिंदगी में सबसे बड़ी निराशा या डिमोटिवेशन का सामना हो तो क्या वो मैदान छोड़कर भागने का एक बहाना बनेगा या फिर हमारे लिए और भी तेज दौड़ने का एक शक्तिशाली ईंधन। ये चुनाव पूरी तरह से हमारा अपना होता है। एक असली चैंपियन की तरह सोचिए, अपने फोकस को बिल्कुल अटूट बनाए रखिए और उस नकारात्मक ऊर्जा को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दीजिए। आज के इस गहरे विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।